राज्यसभा चुनाव हुए। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से राजद और माले को जिम्मेदार ठहराया गया कि उन्होंने वोट नहीं दिए। फिर जब राजद और माले की तरफ से पलटवार हुआ तो कांग्रेस ने कहा कि विष पीना हमारी नियति है और ये काम हम आगे भी करते रहेंगे। उसके बाद देखिए जेएमएम की चुप्पी पर सवाल उठ रहे थे। जेएमएम सामने आया, जेएमएम ने बयान दिया कि अब हेमंत सोरेन और राहुल गांधी 56 नहीं सिर्फ 50 विधायकों के नेता हैं। और उसके दूसरे दिन जेएमएम की तरफ से कहा जाता है कि हमारे बयान को गलत मायने में लिया गया, गलत मायने निकाले गए, वो अब भी 56 विधायकों के नेता हैं, हमारे विधायक 56 हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जेएमएम की कि पहले ये बयान दिया जाता है और उसके बाद फिर से उस ट्रैक से वापस हुआ जाता है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए जो बयान दिया था कहीं ना कहीं निशाने पर आरजेडी और माले के लोग थे और हमारी चर्चा भी आपसे हुई थी तो आप कह भी रहे थे कि इसके मायने बहुत गंभीर भी हैं, लेकिन जो गंभीर मायने हैं वो झारखंड में संभव नहीं है। और देखिए दूसरे ही दिन जेएमएम इस बयान को लेकर बैकफुट पर आ गया। जी, मैंने आपसे जब बातचीत की थी तो उस वक्त भी मैंने कहा था कि चूंकि इंडिया गठबंधन की जो सोच है वो राष्ट्रीय स्तर की है और जहां तक कांग्रेस की बात है उसको अगर झारखंड देखना है तो उसको बिहार भी देखना है। और इसीलिए मुझे उम्मीद थी कि ये चीज़ें जो है वापस अपनी जगह पर आएंगी और देखिए उसी डायरेक्शन में चीज़ें बढ़ती हुई दिख रही हैं। जो सुप्रियो भट्टाचार्य हैं झामुमो के महासचिव, उन्होंने स्पष्ट किया है कि 56 विधायकों का स्पष्ट समर्थन जो है वो हमारे साथ है और उन्होंने इसे और बढ़ाते हुए कहा कि अप्रत्यक्ष तौर पर जो है 4 यानी कि कुल 60 विधायकों के नेता हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ये बातें जो है सुप्रियो भट्टाचार्य ने कही और ये उस बयान के बाद आया। और जैसा कि आजकल होता है कि जब भी आप किसी बात को करते उसके बाद ये बातें कही जाती हैं कि बयान को तोड़ मरोड़ कर जो है पेश किया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि देखिए दरअसल मैं वोट के मामले में कह रहा था कि हमारे 34 विधायक हैं तो 30 ने जेएमएम को दिया है, 4 ने कांग्रेस को दिया है और 16 कांग्रेस के विधायक हैं उन्होंने वोट किया। तो ये 30 और 20 50 हुआ, वो सिर्फ वोट के लिए कह रहे थे। अभी उन्होंने यही बातें कही हैं तो ये चीजें दिखती हैं। और देखिए आप ये भी इस चीज को समझ सकते हैं कि जब बड़े नेता जब आपस में बातचीत करते हैं तो वो किसी भी चीज़ को बहुत संकुचित होकर बात नहीं करते, उसके व्यापक प्रभाव को जो है वो ध्यान में रखते हैं। और देखिए जब अभी इंडिया गठबंधन की हाल में ही दिल्ली में बैठक हुई थी और उस वक्त जो है इंडिया गठबंधन ने एकता की बात की थी, हर 2 महीने में बैठक होगी इसकी बात की थी, अगली बैठक की तिथि तय कर दी गई थी। ऐसे में अगर झारखंड में एक राज्यसभा सीट को लेकर कोई कड़ा फैसला लिया जाता तो वैसी परिस्थिति में जो संदेश जाता वो बिल्कुल ही जो है वो सही नहीं होता। और मुझे लगता है कि इन सारी चीजों पर, इन सारे व्यापक विषयों पर जो है चर्चा करने के बाद ये फैसला लिया गया है। सियासी हलकों में इसके मायने ये भी निकाले जा रहे थे कि भाई चर्चा इस बात की हो रही थी कि सरयू राय ने एक बयान भी दिया था कि अगर कांग्रेस को अलग किया जाए तो फिर हम सरकार बनाने के बारे में सोच सकते हैं। तो सुप्रियो भट्टाचार्य के बयान के मायने ये भी निकाले जा रहे थे कि क्या जेएमएम और कांग्रेस मिलकर सरकार चलाएंगे, क्या राजद को अब बाहर करने का इरादा है क्योंकि 50 विधायकों की बात कही जा रही है। लेकिन अब इस बयान के मायने कुछ और निकाले जा रहे थे, लगता है इसीलिए जेएमएम की ये मजबूरी हो गई कि बैकफुट पर आया जाए। यार देखिए ये बात बिल्कुल तय थी कि आप अभी चूंकि आरजेडी एक प्रमुख घटक दल है इंडिया गठबंधन का, तो आप राष्ट्रीय स्तर पर आरजेडी को छोड़कर आप जो है एक इंडिया गठबंधन की बात नहीं कर सकते। और अगर झारखंड में ऐसा कुछ होता तो राष्ट्रीय स्तर पर भी उसका एक प्रभाव पड़ता है इंडिया गठबंधन के ऊपर। तो ये चीज जो है कांग्रेस आला कमान या जो इंडिया गठबंधन के घटक दल के बड़े नेतागण हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो ताकि संदेश जो है वो गलत जाए। इसी तरह से भाकपा
माले की भी बात होती है, उनको भी छोड़ने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि बिहार में भाकपा माले का अपना एक वोट बेस है। और अभी जो फोकस में होगा वो 2029 का लोकसभा चुनाव होगा। तो उन सारी चीजों को देखते हुए ये अपेक्षित था। और उदय, आपको याद होगा कि हम लोगों ने जब भी चर्चा की है, मैंने बार बार ये कहा है कि ये सारी चीजें जो है वो तात्कालिक प्रतिक्रिया है, लेकिन कुछ दिन जब गुजर जाएंगे तो वक्त वो मरहम है जो कि गहरे जख्म भर देता है। तो वैसा ही कुछ होगा कि वक्त गुजरने का इंतजार किया जा रहा है, और जब वो जख्म भर जाएंगे तब फिर से जो है चीजें उसी रूप में चलेंगी। तो अब अगर आप देखें तो इसे देखकर बिल्कुल स्पष्ट लगता है कि जैसे झारखंड में सब कुछ चल रहा था इस राज्यसभा चुनाव के पहले, ठीक उसी तरह से चलेगा। मतलब कि इस सरकार में जेएमएम तो मुख्य है ही, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही हैं, और इसके साथ कांग्रेस पार्टी भी गठबंधन की सहयोगी बनी रहेगी, और साथ ही राजद और भाकपा माले भी इस गठबंधन में होंगे। राजद जिस तरह से एक मंत्री पद है उसके पास, सब कुछ वैसा ही आपको दिखेगा। तो ये जो एक तात्कालिक प्रतिक्रिया होती है, जब पहले दिन बात हुई थी तो वो कांग्रेस की तरफ से उसकी शुरुआत हुई थी। फिर बीच में जब जेएमएम के कुछ बयान आए, शुरू में तो खामोशी थी, जब बयान आया तो ऐसा दिखा कि जेएमएम कांग्रेस के साथ खड़ा है, लेकिन वो बाकी दलों पर हमलावर है। इन सब के बीच पप्पू यादव का बयान आ गया। हालांकि पप्पू यादव के बयान से जेएमएम ने पूरी तरह से किनारा कर लिया है और कहा कि अगर उनके पास कुछ वैसा है तो वो सबूत लेके उचित फोरम पर जाएं जहां जाना है। तो ये इस तरह की बातें अब बता रही हैं कि सब कुछ जो है वापस पटरी पर लौट रहा है। जैसा सब कुछ इस राज्यसभा चुनाव के पहले था, अब फिर से एक बार वैसा ही हो जाएगा। तो चलिए, इसके मायने साफ साफ ये कहे जा सकते हैं कि सब कुछ अब सामान्य हो रहा है इंडिया महागठबंधन में, और जो खटास आई थी वो भी अब खत्म हो रही है, और जो कुछ भी हुआ है उसे स्वीकार लिया गया है, और अब आगे बढ़ने की बात सोची जा रही है। और शायद यही वजह है कि जेएमएम अपने उस बयान से बैकफुट होते हुए वापस भी आ गया है, बैकफुट पर आ गया है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।